हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 की गिनतारा का अभ्यास का दूसरा सवाल। दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और छोटी संख्या दी हुई है। तो सवाल के लिए देखिए कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का अंतर जब है तो अंतर का मतलब एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो क्या करेंगे हम, अंतर जब निकालेंगे तो अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो अंतर दिया हुआ है 99,673। बड़ी संख्या में निकालनी है तो बड़ी को यहीं पे लिखी रहने दो, माइनस छोटी को यहाँ लिख दो। 3,62,781। अब बड़ी को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इधर माइनस की है, इधर आकर के प्लस की हो जाएगी। तो लिखेंगे बड़ी बराबर 99,673 प्लस 3,62,781। और हमें क्या, जो बड़ी संख्या ये हमारी आ जाएगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे इसके लिए देखते हैं। बड़ी संख्या उसको ऊपर लिख लेते हैं, 3,62,781। इसमें जोड़नी है हमको 99,673। तो क्या करते हैं, पीछे से लिखते हैं। ये 3 है तो ये 3 नीचे लिख दिया, ये 7 इसके नीचे लिख दिया, 6 इसके नीचे लिख दिया, 9 इसके नीचे लिख दिया, 9 इसके नीचे लिख दिया। खाली जगह हो गई, इसमें हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखो 1 और 3 होता है 4, 8 और 7 होता है 15। यहाँ से लगा 1 और 7 8, 8 और 6 14 के 4, यहाँ से लगा 1 और 2 3, 3 और 9 12, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 यहाँ से लगा 4। इस तरह से जो हमारी संख्या है वो है 4,62,414। तो इसमें से जो भी होगी वो हमारी उत्तर होगा 46 24 54, 46 24 54। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, हमारा ए सही है, यानी कि का सही है। तो ये आपका सवाल नंबर 2 हुआ। अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल रुपया तो उसके पास था, कुल रुपया कितना था, 15 लाख रुपया। कुल रुपया 15 लाख था। कुल रुपया
कुल रुपया था बराबर 15 लाख। 15 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 15 लाख रुपए था। अब उसने खर्च कितना करा? खर्च किया है, खर्च किया। खर्च जो किया है दो तरीके से किया है। देखिए 8,46,000, 8,46,000 खर्च किया है। खर्च किया है 8,46,000 और ये इतनी तो उसने जमीन खरीदी है और मकान बनवाया है 2,59,000, 2,59,695, 695। ये तो उसने क्या किया है? खर्च किया है। तो जो खर्च किया वो हमने जोड़ दिया। अब हम जोड़ रहे हैं, 0 और 5 हो गया 5, 0 और 9 हो गया 9, 0 और 6 हो गया 6, 6 और 9 हो गया 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 1 और 4 5 और 5 10 यहाँ से लगा 1, 1 और 8 9 और 2 11। तो देखिए कुल रुपया था 15 लाख रुपया, खर्च कर दिया उसने इतना। तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस 15 लाख रुपए में से 11,05,695 रुपए घटाएंगे। देखिए घटाते हैं, शेष रुपया बराबर, शेष रुपया बराबर 15 लाख माइनस 11 लाख 11,05,695 ये रुपया जो है अगर हम घटा देंगे कुल में से तो ये उसके पास जो शेष रुपया था वो पता चल जाएगा। देखिए देखते हैं, शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो क्या काम करेंगे, इधर से दाही लेंगे, लेकिन इधर भी नहीं है तो फिर इधर से दाही लेंगे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, कहीं नहीं, तो यहाँ से दाही लेंगे। तो यहाँ से दाही लेने के बाद में इधर तो 1 चला जाएगा तो यहाँ 4 रह जाएगा और इधर हो गया 10। अब 10 में से फिर 1 इधर लिया तो हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ रह गया 9। ऐसे ही यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 5 को हम घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे बचा हुआ है 9। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचा हुआ है। 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। यहाँ पर 4 रह गए थे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरह से उसके पास अब कितना रुपया शेष है, तो देखिए 3,94,305 रुपया। यानी कि फिर से समझ लीजिए सवाल को कि राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपये मकान बनवाने में खर्च किए। उसके पास कितने रुपए, तो 15 लाख रुपए में से ये खर्च उसका जोड़ करके हमने घटा दिया। तो ये हमारा आ गया, जो उसके पास शेष रुपया था वो आ गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी पहले देखते हैं।
सबसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 अंकों की 9 9 9 9 9। 7 बार जो है 9 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या ये हो जाएगी। 1 लिखने के बाद में हम क्या करें? 6 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7। ये अब क्या है? 7 अंकों की सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। अब इसका हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या, यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 में से, यानी कि इसमें से इसे घटा देंगे। 9 में से 0 गया तो 9 बचा। 9 में से 0 गया तो 9 बचा। 9 में से 0 गया तो 9 बचा। और 9 में से 0 गया 9 बचा। 9 में से 0 गया 9 बचा। 9 में से 0 गया तो 9 बचा। और 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अब ये कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर तो निकल गया। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लेंगे। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 3 3 6। 9 हो गई, ये 9 हो गई, ये 9 हो गई, ये 9 हो गई, ये 9 हो गई, और ये 9। अब इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें योगफल निकालना है। तो ये हम योगफल निकालते हैं। यहाँ पे 0 रख दिया तो 9 9 18, यहाँ से लगा 1, 9 9 18, यहाँ से लगा 1 19, 9 9 18 और यहाँ से का 1 19, 9 9 18 और यहाँ से का 1 19, 9 9 18 यहाँ से का 1 19, 9 9 18 यहाँ से का 1 19, 9 9 18 यहाँ से का 1 19, 8 और 1 हो गया 9। इस तरह से हमारी जो संख्या आ गई वो आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,998 आ गई। ये हमारा जो है सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। दो संख्याओं का योगफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 86,93,201 है। एक संख्या 38,46,412 है। तो अब हमें क्या करना है? हमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो एक संख्या भी दी हुई है, दूसरी को पता करना है। तो दो संख्याओं का योगफल है हमारा 86। दो संख्याओं का योगफल हो गया 86,000। योग दिया हुआ है, योग बराबर 86,93,201। और एक संख्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, एक संख्या बराबर 38,46,413। 38,46,413। तो अब हमें क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। तो देखो, योग में से अगर हम एक संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो
एक में से 3 नहीं घटेगा तो इधर से 2.5 लेंगे, इधर आए नहीं तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 हो गया, 10 में से 1 इधर गया तो 9 यहाँ रह गया, यहाँ 10 चला गया। तो 10 और 1 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचे। यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। यहाँ पर बचा है 1, 1 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से 2.5 लेंगे। तो 11 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो 7 बचा। यहाँ पर 2 रह गया, 2 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से 2.5 ली तो 10 और 2 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा। हाथ से लगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया तो बचा 4। और 6 में से 8 अब नहीं जाएगा, इधर से 2.5 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 6 16 में से 8 गया तो 8 बचा। और इधर जो है 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। इस तरह से जो हमारी दूसरी संख्या आ गई वो आ गई 48,46,46,788। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 5 हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए सवाल कर पाऊँगा। तब तक के लिए